हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो DSSB वैकेंसी के बारे में आप में से बहुत सी लोग जो है काफ़ी समय से पूछ रहे थे। फाइनली उसका रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया गया है 28 जून 2023। बट ये डेट लिखा हुआ है बट आया आज ही है। तो इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा, शॉर्ट टाइटल, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। और एक चीज़ जो है जो कि एज से रिलेटेड है, अच्छी नहीं है, इसमें इनको कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो चलिए पूरा रिक्रूटमेंट रूल देखते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ तैयारी अपना जरूर करें, ठीक है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप यहीं पर देख सकते हो कि इन्होंने पूरी डिटेल दे दी है। अब ये किससे रिलेटेड जारी हुआ है तो वो देख लेते हैं। पहले है नेम ऑफ पोस्ट, और इसमें आपका कौन सा है तो टीजीटी का मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। देखिए यहाँ पर इंग्लिश है तो सेम इंग्लिश जिसका होगा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, और हिंदी भी है। जैसा इंग्लिश के लिए होगा सेम वैसा ही हिंदी के लिए भी होगा, ठीक है। रूल मैथमेटिक्स, तो आप समझ सकते हो, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और भी बता देती हूँ, सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है। ये अभी मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा, केवल टीजीटी की बात हो रही है। इस टीजीटी में ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख गए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस, जिसे हम नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। इसमें पोस्ट कितना है तो इसमें आपका पोस्ट 25,000 के आसपास बनेगा, 24,939, ठीक है। बट हाँ ये भी है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट होते हैं। टोटल पोस्ट आपको पता चल गया। क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सैलरी आपको वही आपका पे स्किल लेवल 7 का रहेगा। सब कुछ जोड़ ओड़ के आपका 65,000 के आसपास सैलरी बनेगी इसमें, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट, एज लिमिट, जी हाँ ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये आपका परमानेंट टीचर वाला है, जिसमें ऑल स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। इसके लिए आपका सीटेट चाहिए, आप किसी भी स्टेट के हों। आरक्षण केवल दिल्ली के ओबीसी होंगे, दिल्ली के SC ST होंगे, और मतलब ओबीसी की बात कर रही हूँ खास तौर पे, क्योंकि SC ST जो है यहाँ पर दिल्ली में आकर किसी भी स्टेट के जो SC ST होंगे वो उनको उसका आरक्षण मिलता है। बट बाकी और जैसे ओबीसी हैं, मैं जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के हैं और आप ओबीसी हैं तो आपका सीटेट में 82 नंबर चलता है अपने राज्य में। बट आप सीटेट के लिए जाएंगे ना तो वहां पे आपका 90 नंबर मांगा जाएगा। हाँ ये है कि SC ST के लिए ऐसा रूल नहीं लगता है। SC ST को अपने भी स्टेट में सेम 82 पे ही आरक्षण मिलेगा और दिल्ली में भी, क्योंकि ये सेंट्रल है। तो इतना आप समझ सकते हो। तो इसमें सीटेट चाहिए, वो भी सीटेट का पेपर 2, और साथ में आपका ग्रेजुएशन। समझ गए आप। हाँ एज लिमिट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, एज लिमिट इन्होंने 30 साल ही रख दिया है। यही सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 30 साल से ऊपर हैं, तो इन्होंने एज लिमिट में बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है, 30 ईयर्स रख दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या चेंज होता है। बाकी जो भी चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बाद में पीआरटी और पीजीटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। देखिए अगर आपने बैचलर डिग्री, सेम वही, अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे बेस्ड होता है ना। दूसरा है, एक ये ऑप्शन है, दूसरा है कि आपने मास्टर डिग्री किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईदर बैचलर या फिर मास्टर डिग्री, मतलब बैचलर या फिर मास्टर डिग्री दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, बट 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये सारी एलिजिबिलिटी है, इसमें से कुछ भी आपके पास है आप एलिजिबल है। 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, जिसको हम BLED बोलते हैं, BSc BEd बोलते हैं, BA BEd बोलते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हो। बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिया ना, BLED BSc BEd ये लोग। और उसके बाद से लास्ट है कि आपका सीटेट होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2, क्योंकि आप टीजीटी के लिए जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको टीजीटी का बता दिया। अब चलो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है। मान लीजिए आप टीजीटी नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस का मतलब सिंपल साइंस होता है, उससे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इसमें से कुछ भी ऐसा होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। पहले तो मैच नहीं हो पाता था, अब आपका इसमें से होना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट, कोई भी एक इसमें से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट, ये सारे साइंस के सब्जेक्ट हैं। चलिए,
और उसके बाद से सोशल साइंस का देख लीजिए, आपके पास शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस, मतलब आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, स्टैटिक्स। ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो आपका मान लीजिए अब 3 साल का होगा आपका ग्रेजुएशन, तो उसमें 2 साल तो आपने मैथ्स पढ़ा ही होगा ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही है आपका, और हिंदी के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट डिसिप्लिन विल बी इंडिकेटेड, वो रिक्रूटमेंट के समय आएगा। अभी ये रूल जारी हुआ है, जैसे EMRS का आया था। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द DSSP, ये तो उसके लिए है। चलिए अब इसका ये देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आखिर में इसमें आपका एग्जाम कैसे होना है, कितना एग्जाम होगा, कैसे होगा। तो आप सभी को पता है कि ये आपका नेगेटिव मार्किंग होता है और इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता है। और इसका मेथड क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, मतलब 80% आपका डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू फिल होगा, बाकी तो प्रमोशन के बेस्ड है। तो हमको 80 वाले पे फोकस करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई, बाकी ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, और इन्होंने हिंदी में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये देखिए, जिसे इंग्लिश में ना समझ में आया हो वो यहाँ से देख सकते हैं। पूरा एक एक चीज़ इन्होंने बताया है कि अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान ये है, पद आपका ये है, और ये आपका ये रहा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एज। तो देखिए आपको एज पता चल गया। आपका योग्यता वही आपका TGT के लिए है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बट 50% मार्क्स के साथ, देन आप एलिजिबल हो, और आपका सीटेट होना चाहिए। सैलरी, आप सीटेट का पेपर 2 सैलरी मैंने आपको बता ही दिया। इसमें एग्जाम होना है, देखिए इसमें एक तो आपका कॉमन वाला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, जिसमें आपका वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GA, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। फुल आपका मान लीजिए आपने हिंदी ग्रेजुएशन में लिया है तो हिंदी से पूछा जाएगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है, इंटरव्यू नहीं होता है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, हर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। दिल्ली में पेपर देने जाना होगा और दिल्ली में ही एग्जाम होगा। और मैंने आपको बता दिया है, SC ST किसी भी स्टेट के हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी OBC किसी भी स्टेट के हों, दिल्ली को छोड़ के, आप अगर दिल्ली में चले गए तो आप जनरल में आ जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। बाकी PR, अब बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि TGT आ गया, PRT और PGT क्यों नहीं आए। तो देखिए धीरे धीरे आती है, एक ही बार इनका नोटिफिकेशन नहीं आता है। फिलहाल इन्होंने TGT का रिक्रूटमेंट रूल जारी किया है। PRT एंड PGT का भी जल्द आने वाला है। और एग्जाम भी इनका ऐसा नहीं होता है कि आपका सब एक ही साथ कंडक्ट हो जाएगा, नहीं, PRT का सबसे लास्ट में होता है एग्जाम। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो PRT के लिए सीटेट का पेपर 1 चाहिए और TGT के लिए सीटेट का पेपर 2 चाहिए। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट रूल के बाद से इनका नोटिफिकेशन जो है फॉर्म भरने वाला कब रिलीज होता है, कि अगस्त में हो जाता है या सितंबर में। देखिए अगर पहले हो जाता है देन सीटेट अगस्त वाले तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ ये है कि अगर PRT का जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। TGT की ही टोटल वैकेंसी आप देख रहे हो 25,000 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर देख के अपना देख लीजिए। इसमें इन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्न विज्ञान विषयों में से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए, एक विषय का। ठीक है ना, मतलब इसमें से आपका कोई ना कोई एक विषय का तो अध्ययन होना ही चाहिए, तभी तो आप भर पाएंगे ना। सब में यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम पे अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन हो जाना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वहीं पे सारी चीज़ें भेज भी दूंगी और PRT और PGT का भी अपडेट देती रहूंगी।